नमस्कार, मैं संदीप कुमार। तो मन की बात वीडियो पे 3 लाख के लगभग डिसलाइक देखकर ऐसा लग तो रहा है कि भक्तजनों में जागरूकता आने लगी है। जो लोग या स्टूडेंट्स गोदी मीडिया को बहुत मजे लेकर देखते हैं, आज जब उनके ऊपर बात आई है, आज टाइम है उनके मुद्दों को न्यूज चैनल्स पर उठाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूज चैनल्स पर 30 लाख स्टूडेंट्स की बात हो रही है या नहीं। दुनिया भर को परमाणु धमकी से डराने वाले तानाशाह किम जोंग उन को लेकर खबरों का बाजार एक बार फिर गर्म है। इस बार किम जोंग उन के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत बेहद खराब है और वो इस वक्त कोमा में है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। उत्तर कोरिया की सत्ता संभालते ही किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सुबह सुबह भेंचोदो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, भगवान से डरो। भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, बंद करो ये सब नाटक। जेई और नीट के स्टूडेंट्स की बात का तो पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया के ऊपर परमाणु युद्ध करवाने और किम जोंग उन की बातें बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तर कोरिया की सत्ता में तानाशाही का एक लंबा इतिहास रहा है। किम जोंग की बात हो, उनके पिता की बात हो, उनके दादा की बात हो या फिर उनकी बहन किम यो जोंग की बात हो, ये पूरी पीढ़ी एक ही नक्शे कदम पर चलती आई है। इन्हें हथियारों से खेलने में मजा आता है। आपने कई बार देखा होगा किम जोंग मिसाइलों को देख करके खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान में दाऊद की सहयोगी या फिर यूं कहें कि दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश के अकाउंट से भी एक बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं। और करो, मेरे लौड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका के हथियार किम जोंग उन का मिसाइल्स को देखकर खुश होना और दाऊद की गर्लफ्रेंड की खबरें चल रही हैं, लेकिन पता नहीं कब ये चूतिए हमारे स्टूडेंट्स की बात चलाएंगे न्यूज चैनल्स पे। आज आपने जो शीर्षक दिया हुआ है वो क्या शीर्षक दिया हुआ है? हम बेवफा हरगिज न थे। पूरा गीत क्या है? जो गीत, जिस गीत के विषय में धर्मेंद्र है हीरो उसके, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और धर्मेंद्र बीजेपी के सदस्य थे। वो पूरा गीत आपको मैं बता देता हूँ। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। झिंगा लाला हुर्र, 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 झिंगा लाला हुर्र। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। कांग्रेसियों का अब दुर्ग ढह रहा है, कांग्रेसियों का अब दुर्ग ढह रहा है, आंसुओं का झरझर सैलाब बह रहा है। आजाद होकर खुद को गुलाम कह रहा है, आजाद होकर खुद को गुलाम कह रहा है। रो रो के कांग्रेसियों का बुरा हाल हो रहा है, रो रो के कांग्रेसी राहुल को सह रहा है। वाह वाह, मैं तो पूरे मजे लेके डिबेट करूंगा। कांग्रेस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ, और उस जोक पे हंसना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं ठाके मार के हंसूंगा, काजू कतली भी खाऊंगा, छोले भी पकाऊंगा। कपिल शर्मा के शो में जाइए, कॉमेडी करिए। समीर पात्रा जी ने कहा कि मुझे मजा आ रहा है। मजा किस बात पे आ रहा है कि चाइना ने 20 हिंदुस्तान के सैनिक शहीद किए। चाइना कल ही एयरक्राफ्ट और पूरे जो बैंकर्स है उन्होंने फिर से बिल्डअप किए, पूरी सेना अपनी बढ़ाई, उस पे मजा आ रहा है। हमारे देश के जो किसान है आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पे मजा आ रहा है। जो बिहार में फ्लड आया है, आसाम में फ्लड आया है, जो गरीब लोग मर रहे हैं, उस पे मजा आ रहा है। जो माइग्रेंट वर्कर्स, उनके पांव पे छाले पड़ गए, पैदल चल चल के उन्हें अपनी जानें दे दी, उस पे मजा आ रहा है। देश में जो आपने इकोनॉमी इस वक्त हालत हमारी है, आप पीकॉक के साथ सेल्फियां खींच रहे, उस पे मजा आ रहा है। देश में कोरोना वायरस की 60,000 मौतें हुई हैं, उस पे मजा आ रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों में नहीं है, उस पे मजा आ रहा है। उस पे चर्चा नहीं करेंगे आप। लोड़े लग गए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लो भाई, आपकी चुनी हुई सरकार के प्रवक्ता कॉमेडियन संबित पात्रा तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत मजे ले रहा हूँ और ठहाके लगाकर हंसूंगा, काजू कतली भी खाऊंगा और छोले भी पकाऊंगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स 400 किलोमीटर दूर जाकर कोरोना जैसी महामारी के बीच में एग्जाम्स देंगे, उनको संबित पात्रा की काजू कतली कैसी लगेगी। सिनेमा के पर्दे पर वो यूं तो हर बार अपने हुस्न से ही कत्ल कर दिया करती थी, लेकिन इस बार अपने ही आशिक की मौत के आरोप में कटघरे में खड़ी थी।
आहा टिकटॉक की शायरी ऑन न्यूज चैनल्स। अब इससे ज्यादा क्या एंटरटेनमेंट चाहिए आपको, बताओ मुझे। 2000 के नोट की प्रिंटिंग 1 साल से बंद है, जानते हैं आप? 2000 रुपए के नोट के बारे में ये खबर आपकी टेंशन बढ़ा सकती है, लेकिन आपको ये खबर हैरत में भी डाल सकती है कि बाजार में पर्याप्त छोटे नोट और खुलने की परेशानी इस पर भारी पड़ रही है। 1 साल से 2000 रुपए का एक भी नोट देश में नहीं छपा है, क्योंकि बाजार में इसकी मांग नहीं आई है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक समय के साथ 100, 200 और 500 के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति की वजह से 2000 रुपए के नोटों की जरूरत खत्म हो रही है। इसके साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन भी काफी लोकप्रिय हुआ है। सरकार के सूत्रों की माने तो ज्यादातर बैंक भी छोटे नोट की ही मांग करते हैं, क्योंकि छुट्टा मिलने में परेशानी के चलते ग्राहक छोटे नोट लेना पसंद करते हैं। जिस 2000 रुपए के नोट के कारण सैकड़ों लोग लाइनों में लगकर नोटबंदी के दौरान मर गए, और आज ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 1 साल से 2000 का एक भी नोट छापा नहीं गया। भैंचोद, अब तो भाई से पूछना ही पड़ेगा। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुधी पर ही है, ठंड बता रहे हो करे। चलिए, नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। शराब की दुकानें तो खुल चुकी हैं, लेकिन एग्जाम नहीं होना चाहिए। बच्चों का भविष्य ताक पर असलियत पे कौन रख रहा है, कौन एजेंडा चला रहा है, कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है। अमीश जी, आज अपेक्षा ये थी कि आप 26 लाख विद्यार्थियों की नब्ज टटोलते हुए, संवेदना के स्तर पर उनसे जुड़ते हुए एजेंडा और प्रोपेगेंडा की बहस नहीं कराएंगे, बल्कि सरकार से ये पूछने की हिम्मत दिखाएंगे कि 26 लाख विद्यार्थियों के जान की कीमत इस सरकार की नजर में कुछ है कि नहीं है। आप मुझे बताइए, आपका सवाल है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। मोदी सरकार जो कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन 26 लाख विद्यार्थियों का ताक पर रखकर जबरन परीक्षा करा रही है, उसके विरोध से तो नहीं चलेगा आपके हिसाब से देश, लेकिन हाँ, इन बच्चों की जान जोखिम में डालने वाली सरकार को कवर फायर देने से जरूर ये देश चल जाएगा। जब 525 केस थे कोरोना के, तब सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। आज क्या परिस्थिति बेहतर है जब 32 लाख केस हैं, जब देश के 5-6 बड़े राज्य बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है और देश में टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 8 से 10% है। अभी भी आप 1 मिनट बोलिए, इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन किसको हैकल करेगा। रागिनी जी निवेदन को स्वीकार करें। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना, आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप, और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना रागिनी नायक, चुप रहो। BND बोल रहा है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स देने क्यों नहीं जा सकते। मतलब कहीं कोरोना है या किसी स्टूडेंट्स को ही कोरोना है, कोई बात नहीं, या कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कोई चक्कर नहीं, तैर कर जाओ पेपर देने। मतलब कि इस चूतिए को कुछ नहीं पता, बस बैठकर सरकार को बचाना है, सरकार को ही डिफेंड करना है। और जो लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं उनको भी एजेंडा और प्रोपेगेंडा के बीच की बहस में फंसाना चाहता है। मुझे तो लगता है कि इस भोसड़ी वाले की पत्रकारिता के साथ साथ जमीर भी मर चुका है। 1 मिनट रुक जाओ, इसकी बात सीधा स्टूडेंट्स के साथ ही करा देते हैं। कौन सी क्लास में हो भाई? 9th भाई। यही पढ़ाई लिखाई हो रही है, पबजी खेलते रहते हो? अबे लौड़े, अपना काम कर। अगर आज स्टूडेंट्स की बात गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाई जा रही है तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं वो माँ बाप भी हैं जो सारा दिन बहुत मजे लेकर ये गोदी मीडिया की बकचोदी को देखते हैं। लेकिन आज जब बात उनके खुद के ऊपर आई है, जब उन्हें 400 किलोमीटर दूर कोरोना की महामारी के बीच में अपने बच्चे को एग्जाम्स दिलाने ले जाना होगा, शायद तब उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि आएगी और आज के बाद से वो गोदी मीडिया का बॉयकॉट करेंगे। इन सब के बीच में सिर्फ एक आदमी है, रवीश कुमार, जो हमेशा स्टूडेंट्स की बात को उठाता है। देश भर से छात्र और उनके माँ बाप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी महामारी फैली हो तो सितंबर में दाखिले के इम्तिहान करवाने पर सरकार क्यों अड़ी है। समय है, कोरोना काल चल रहा है और 13 सितंबर को जो है पेपर है नीट का, तो बच्चे को साथ लेकर के लखनऊ जाना मऊ से तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि साधन नहीं है, बस से जाना पड़ेगा। कभी कभार बस मिलती हैं और उसमें जो है दिक्कत होगी संक्रमित होने की, क्योंकि तमाम लोग रहेंगे, जहाँ सेंटर है वहाँ भी तमाम लोग रहेंगे, तो
तो आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए सरकार का कहना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं और उन्हें भी परीक्षा देने वाले छात्र और मां बाप संपर्क कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि परीक्षा हो। मंगलवार को परीक्षा की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इस गाइडलाइन के जरिए भरोसा दिलाया गया है कि परीक्षा केंद्रों में सारी सावधानियां बरती जाएंगी। लेकिन इस गाइडलाइन में एक बात है, हर छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना किसी कोरोना के मरीज के संपर्क में आया है। ये कोई छात्र कैसे दे सकता है और क्यों देगा, इस पर मेरे कुछ सवाल है। क्या छात्रों को अब परीक्षा केंद्र जाने से पहले कोविड का टेस्ट कराना होगा? कोविड टेस्ट का खर्चा सरकार देगी या गरीब छात्रों को उठाना होगा? और ये कहां जाकर लाइन में लगकर टेस्ट कराएंगे? बगैर लक्षण के कैसे पता चलेगा कि कोविड है या नहीं है? क्या सरकार बिना जांच के बता सकती है कि किसी को कोविड है या नहीं है? सैंपल देकर छात्रों को टेस्ट रिपोर्ट आने तक तनाव में रहना होगा। यही नहीं, अगर पॉजिटिव होगा तो उस पर सरकार की क्या नीति होगी? क्या पॉजिटिव छात्र को परीक्षा से रोक दिया जाएगा? उसके नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? दफ्तर बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, पर्यटन बंद है, मगर परीक्षा चालू है। क्यों? किस लिए ये तालाबंदी की गई थी? उसमें भी कहीं परीक्षा हो रही है, कहीं परीक्षा नहीं हो रही है। करोड़ों लोगों की नौकरियां दांव पर लगा दी गई तालाबंदी के नाम पर। लेकिन अब देखिए कि 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हम कोरोना के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सके। हर दिन डेटा बदल बदल कर तारीफ की जाती है। जब इसका संक्रमण इतना फैल रहा है तो किस आधार पर इन छोटे बच्चों को, 19-20 साल के किशोर किशोरियों को आप परीक्षा सेंटर की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? और भाई आखिर में हाथ जोड़कर मैं तो हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने केबल कनेक्शन में से न्यूज़ चैनल्स को डिलीट कर दें। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।